फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जियोग्राफी का जो पेपर है वो आपकी फाइनली हो चुका है और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, पूरे पेपर की जो आंसर की है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपने 56 में से कितने नंबर का स्कोर किया है ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पूरे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप मैच कर सकते हैं कि कौन से में आपने सही किया है। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए आपको दिया गया था, सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना था। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रेट जेल ने। ओके, अगर आपने ब ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट है। और आपने 56 में से कितने नंबर का स्कोर किया है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तीसरा प्रश्न है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसमें झूमिंग कृषि होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लोह इस्पात। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपके कि तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो इसमें परिवहन होगा आपके ए ऑप्शन। अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि आधुनिक संचार का साधन है, तो इसमें इंटरनेट होगा, द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कौन से समुद्री मार्ग को वृद्ध ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि एशिया का आंथ्रोपोपतन कौन सा है? तो इसमें मुंबई होगा, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि गैरिसन नगर का उदाहरण है, तो गैरिसन नगर का आपको उदाहरण बताना है, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, अंबाला। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 11 दे रखा है पेय फसल कौन सी है? तो पेय फसल आपके कॉफी होगी, तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, राजस्थान। उसके बाद में प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 दे रखा है आपको भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो इसमें जल क्रांति होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज आपके तांबा होगा, तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि बॉक्साइड है वो किस धातु का ऐसक है? तो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम धातु का ऐसक है आपके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसमें कंवर सेन होगा, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर 17 दे रखा है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑब्जेक्टिव आपने कौन सा किया है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपके कि मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया? तो इसमें कांडला होगा आपके, यानी स ऑप्शन होगा, कांडला पतन। उसके बाद में रिक्त स्थान है आपके दूसरे प्रश्न में, तो इसमें पहला है आपके कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में उच्च प्रजननशीलता का उच्च मृत्यु दर होती है? तो इसमें प्रथम आएगा। और दूसरे में आपके मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ओके, और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है, तो इसमें भूमध्य सागर आएगा। और 4 नंबर है प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 5वां प्रश्न है आपके कि व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली सेवा को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बंदरगाह या फिर पतन को? अगर आपने बंदरगाह किया तो भी सही है, अगर आपने पतन किया तो भी सही है। और प्रश्न संख्या 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा स्टेट कौन सा है? बिहार। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि रानीगंज व झरिया कौन से नगरों के उदाहरण है? तो पर्यटन आएगा इसमें। और प्रश्न संख्या 9 है आपकी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना
योजना कौन सी है? हरियाली। और प्रश्न संख्या 10 है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, तो आगे के अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी पेपर है वो आपका बहुत ही इजी गया था। ये आपके सेक्शन बी है, सेक्शन बी भी आपके बहुत ही इजी था, और सेक्शन सी है वो भी आपके बहुत ही इजी था, सरल था। पूरा पेपर बहुत ही इजी था, जैसा मैंने बताए थे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे, आपके 70% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। पेपर बहुत ही इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ और आपने 56 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।